अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। खेलों की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। पॉजिटिव अप्रोच की बात की जाए तो ये ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। खेलों की इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें मिसालें मिलती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की, चाहे वो टीम गेम्स हैं या फिर वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। जो खिलाड़ी, जो टीमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ती हैं वो जीत से हमकनार होती हैं, वो जीत हासिल कर ही लेती हैं जल्द या बादेर। और ऐसा ही हुआ आरसीबी के साथ भी कि जिन्होंने एसआरएच जैसी बड़ी टीम को 35 रन से हरा दिया। इस मैच पर आपसे बात करेंगे। इस मैच की सबसे खास बात यह है कि इस मैच में आरसीबी ने ये जीत हासिल की है उस यूनिट की वजह से जो कि तनकीद का बायस बन रहा था, जो कि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, यानी कि आरसीबी का बॉलिंग यूनिट। और इस बॉलिंग यूनिट ने उस टीम के खिलाफ जीत हासिल की, उस बैटिंग यूनिट के खिलाफ जीत हासिल की जो कि इस आईपीएल का स्ट्रॉन्ग तरीन बैटिंग यूनिट है। कभी 200 बनाते हैं, कभी एसआरएच की टीम आती है तो 250 बना रही है, किसी मैच में 277 बन के रिकॉर्ड कायम करते हैं तो अगले ही मैच में आके 287 बना के अपना ही बना हुआ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो ऐसे यूनिट के सामने जीत हासिल करना और मार्जिन से जीत हासिल करना आरसीबी की एज ए टीम और उनके बॉलर्स की जीत है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आरसीबी की टीम ने यहाँ पे आजमाए और वो काम आए, और सबसे बड़ी बात ये कि बॉलर्स आगे आए और टीम को जितवाया। इस मैच पे आपसे बात करेंगे आरसीबी के बॉलर्स ने जहाँ पर परफॉर्म किया, वहाँ पर आरसीबी की जो बैटिंग है वो कुछ लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अगले मैचेस में, आने वाले मैचेस में उनके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। खास तौर पर कोहली की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट बार बार जेरे बहस आ रहा है, बार बार उस पर बात हो रही है, क्योंकि कोहली उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो उनका एक परफॉर्म करने का स्टाइल है, या आप ये कहें कि जो फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जहां पर आरसीबी के फैंस फाइनली खुशियां मना रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी फैंस के लिए एक और ऐसा दिन सामने आया है जो कि तकलीफ भरा है, ना उम्मीदी लिए हुए है, आंसू लिए हुए है। ये मैच अगर आपने देखा हो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो इस मैच को हारने की तकलीफ तो हुई ही हुई, लेकिन स्टेडियम में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू देखकर इस तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया। एक ऐसी टीम, एक ऐसी फुल स्ट्रेंथ टीम जो कि कहने को डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर रही है, लेकिन वो ऑप्शंस भी ऐसी हैं कि उसमें से ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, कुछ हैं जो कि नए हैं, या फिर आप ये कहें कि एक ऐसा नाम है उस्मान खान का कि जिनका डेब्यू हुआ है, जो कि इससे पहले पाकिस्तान से नहीं खेले। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम अपने डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही है, लेकिन वो ऑप्शंस भी ऐसे नहीं हैं जो कि पहली दफ़ा खेल रहे हैं। अगर आमिर की बात की जाए, या इमाद वसीम की बात की जाए, या जमान खान की बात की जाए, या उसामा मीर की बात कर लें, ये कोई नए नाम नहीं है। जमान खान, उसामा मीर वही खिलाड़ी हैं जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम के साथ रहे हैं। उसामा मीर तो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। सो ऐसे में आपका ऐसा यूनिट अगर न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ भी नहीं जीत पाता और इतना क्रूशल मैच आप आखिर में आके हार देते हैं, तो ये बहुत बड़ी हार है। इस हार पे बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम को जिस हार का सामना हुआ, बिल्कुल इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आईपीएल की जीत की बात करेंगे जो कि हासिल की आरसीबी ने। आरसीबी ने ये जीत अपने नाम की, और इस मैच की बात करें तो आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले यहाँ पर फैसला किया बैटिंग का, और बिल्कुल सही फैसला किया। एसआरएच जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने, बल्कि माइटी टीम के सामने, वो जिस तरह इस सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके सामने ये सोच के पहले आप अगर बॉलिंग करेंगे कि ड्यू का फैक्टर आएगा, हम यूटिलाइज करेंगे, तो आपका हाल भी मुंबई इंडियंस वाला ही होने वाला है। सो आरसीबी ने बहुत सही फैसला किया, और विकेट शुरू में गिरी, लेकिन फिर हमने देखा कि रजत पाटीदार और विराट कोहली ने इनिंग को आगे बढ़ाया। मेन किरदार जो इसके अंदर रहा वो रजत पाटीदार का रहा कि जिन्होंने 20 गेंदों पर 50 रन बनाए। 65 रन की पार्टनरशिप इन दो खिलाड़ियों के दरमियान लगी कि जिसके अंदर कोहली, बाज लोग कह रहे हैं एंकर का रोल प्ले किया उन्होंने, लेकिन कोहली उस फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, कोहली स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। 65 रन की इस पार्टनरशिप में कोहली ने सिर्फ 14 रन बनाए हैं, और बाकी जो 50 रन हैं वो रजत पाटीदार ने बनाए हैं। यहाँ तक भी चले ठीक है कि शुरू में जो कोहली हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं फिर खेलते हैं, लेकिन जब उनको अपनी टीम के लिए खेलना था, टाइम वो ले चुके थे, हाफ सेंचुरी वो स्कोर कर चुके थे, तब वो आउट हो जाते हैं।
सो ये एक बड़ा मेरे ख्याल से ड्रॉबैक हुआ। टीम मैच तो जीत गई क्योंकि बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे अच्छे कैमियोज हमारे सामने आ गए बाद में आने वाले बैटर्स की जानिब से। लेकिन कोहली को हम देखें तो 29 गेंदों के ऊपर अपने आखिर की, ये जो उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है, आखिर की 29 गेंदों पे सिर्फ और सिर्फ 20 रन बनाए हैं उन्होंने, और 118 रन के स्ट्राइक रेट के साथ ये सेंचुरी आई है। जबकि उसी ग्राउंड पे अगर आप कैमरून ग्रीन को देख लें या आप उसके अंदर रजत पाटीदार को देख लें या बाद में वो जिस तरह से शहबाज खेले हैं, पैट कमिंस खेले हैं, उनको अगर हम सामने रखें और उसके मुकाबले में हम कोहली की इनिंग को सामने रखें तो बात तो बनती है भाई। T20 वर्ल्ड कप सर पे है और बाज़ लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि कोहली को T20 वर्ल्ड कप में ओपन करना चाहिए। लेकिन कोहली जिस स्ट्राइक रेट के साथ इस IPL में खेल रहे हैं, क्या आपके ख्याल में कोहली को ओपन करना चाहिए? 118 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं, और जब उन्हें अपनी हाफ सेंचुरी करने के बाद टीम के लिए फाइनली खेलना था, खुल के खेलना था, तब वो आउट हो गए। बाद में कैमरून ग्रीन की एक अच्छी क्या कहेंगे ना 37 रन की बारी हमारे सामने आई और 186 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले हैं। यानी छोटे छोटे से कैमियोज हमारे सामने आए। DK आज कुछ खास नहीं कर सके, उनसे उम्मीद थी, लेकिन फाइनली गिरते पड़ते ये जो RCB की टीम है ये पहुंच गई 206 के स्कोर पर। गिरते पड़ते मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब रजत पाटीदार आउट हुए तब 103 रन बन चुके थे और तब रजत पाटीदार आउट होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके आउट होने के बाद 13वां ओवर चल रहा था और 103 रन जो बने थे उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 76 रन बने। यानी कि हम देखें तो 7 ओवर्स के अंदर आपने सिर्फ 76 रन बनाए हैं और 49 गेंदों पे अगर बाकी के आने वाले खिलाड़ी मिलकर 76 रन बना रहे हैं तो ये क्वेश्चनेबल है कि जिसके अंदर जो बाद में लाइनअप थी उसके अंदर अच्छे बैटर्स भी शामिल थे। लेकिन ये जो 206 रन बने, जो बॉलर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे से डिफेंड किए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग की बात करें हम SRH की, तो जो टीम के कप्तान हैं पैट कमिंस, वो महंगे साबित हुए। 55 रन उन्होंने दिए 4 ओवर्स में। इसके अलावा मयांक अग्रवाल के जिनको रजत पाटीदार ने बैक टू बैक छक्के मारे थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए। और मैं सोच रही थी SRH को कैसा फील हो रहा होगा जब SRH के साथ वही हो रहा था जो कि वो बाकी टीम्स के साथ किया करते थे। लेकिन टीम ने तो बहरहाल, जो बॉलर्स थे टीम के, उन्होंने कहीं ना कहीं कम बैक कर लिया था, विकेट्स भी हासिल की थी। लेकिन बाद में जब RCB के बॉलर आए उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। पहली दफ़ा ऐसा हुआ इस सीज़न के अंदर कि पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेटें गिर गई जनाब माइटी SRH की, बिल्कुल 4 विकेटें गिर गई। और इसके अंदर जो मेरे ख्याल से सिंह करके एक बॉलर हैं जो आज खेले हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अपना जो पहला ओवर करवा रहे थे उसी के अंदर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और जो बाकी हम बॉलर्स वो देखते हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। सो ओवरऑल RCB के सब बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। आप सिराज को देख लें, जहाँ पे उन्होंने 4 ओवर्स के अंदर विकेट तो कोई हासिल नहीं की, लेकिन बड़ी अच्छी इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है यहाँ पे। और इसके अलावा यश दयाल जो पिछले मैचेस में बड़े महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने अच्छा कमबैक किया। और इसके अलावा जी कैमरून ग्रीन अब बैट के साथ साथ हमने लास्ट मैच में वो देखा था कि बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो बैटिंग भी आज अच्छी की और बॉलिंग भी अच्छी की, 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की। और मुझे ऐसा लगता है कि RCB अब अपने जो ट्रैक है उसके ऊपर वापस आ गई है। बैटिंग के अंदर SRH की, जैसे कि मैंने कहा कि जो बड़ी विकेटें हैं वो शुरू के अंदर ही 4 गिर गई थी। आप यहाँ पे अभिषेक की बात कर लें या फिर एडम मैक्रम की बात कर लें या क्लासन की बात कर लें। क्लासन का मुझे समझ नहीं आया, एक छक्का आपने लगा दिया है, गेम को समझते हुए थोड़ा सा खेलना चाहिए था उन्हें, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए। और जो बेसिकली फाइट पुट की वो शहबाज ने पुट की लास्ट मैच में, उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। इस मैच में 40 रन बनाए। जो पैट कमिंस हैं उन्होंने एक अच्छी फाइट पुट की, लेकिन तब काफ़ी देर हो चुकी थी भाई। तो ये जो मैच है फाइनली ये जीत लिया RCB ने 35 रन से। सो अब RCB को एक तो ये काम करने की ज़रूरत है कि भाई इसी तरह अपने स्ट्रॉन्ग ये जो कॉन्फिडेंस है इसको आप कैरी ऑन करें, स्ट्रॉन्ग वे में आगे बढ़ें। और कोहली जो हैं उनको अपने स्ट्राइक रेट पे काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सो RCB से अब हम आते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जानिब। तो जनाब पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फैसला किया पहले फील्डिंग करने का। कजाफी स्टेडियम की पिच, और पिच के अंदर ऐसे कोई डीमंस नहीं, ये वही पिच है कि PSL की कि जिसमें यहाँ पर PSL में 200 रन बनते भी रहे हैं, चेस भी होते रहे हैं। सो आपका होम ग्राउंड है ऊपर से, और न्यूजीलैंड जैसी कमज़ोर साइड, कम अज़ कम हम तो इसको कमज़ोर ही समझ रहे थे। ये जो 2 लास्ट मैच हुए हैं उससे पहले अब पाकिस्तान ने हमें ये बता दिया कि वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है।
और न्यूजीलैंड की जो साइड है वो इतनी भी कमज़ोर नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तानी टीम ने क्लियर कर दी हैं। सो बहरहाल इस मैच से पहले की बात करते हैं, क्योंकि एक मैच अगर आप हार गए तो चले कह लेते हैं बैड डे था, बैड लक थी, लेकिन दूसरा मैच भी अगर आप हारे हैं और इतना करीब आके हारे हैं, न्यूजीलैंड की इस सी टीम से ऐसे खेला जा रहा था कि जैसे पता नहीं सिडनी के मैदान में या फिर पता नहीं इंग्लैंड के मैदान में आप उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम से खेल रहे हैं, बड़ी मुश्किल कंडीशंस हैं, खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रही। कम से कम फील तो ऐसे ही हुआ कि जैसे कि ये न्यूजीलैंड की होम कंडीशंस है, पाकिस्तान की होम कंडीशंस नहीं है। न्यूजीलैंड को अगर आप पावर प्ले में देखें, इतना अच्छा उनके बैटर्स ने पावर प्ले को यूटिलाइज किया, 60+ रन उन्होंने स्कोर किए। और बाबर आजम ने इस बात को खुद एडमिट किया है कि एक वक्त पे ऐसा फील हो रहा था कि 200 या 190 का स्कोर न्यूजीलैंड की टीम बना लेगी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कम बैक किया फाइनली, और ये जो स्कोर है 178 पे रिस्ट्रिक्ट हुआ। 178 कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं था इस तरह की कंडीशंस में और इस तरह की टीम के सामने। अब अगर कोई ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि हम रोटेशन पॉलिसी के ऊपर हैं और बास खिलाड़ियों को रेस्ट दे रहे हैं, बास को खिला रहे हैं, तो जिनको आप खिला रहे हैं और जिनको रेस्ट दे रहे हैं भाई, वो कोई डोमेस्टिक से आप लेके नहीं आए हैं नया टैलेंट। यहाँ पे अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दे दिया और इमाद वसीम को या आमिर को आपने खिलाया है, तो ये तो भाई आपके एक्सपीरियंस तरीन खिलाड़ी हैं। इनके ऊपर तो हर जगह वुलड़ियाँ डाली जा रही थी, भंगड़े डाले जा रहे थे, इनको मनाया जा रहा था, तरले किए जा रहे थे कि आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, आप वापस नहीं आओगे तो जैसे पता नहीं टीम रुल जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। और उन दोनों की टीम में आने के बावजूद भी वही हो रहा है जो कि पहले होता आया है। तो शाहीन को रेस्ट दिया आपने, वो रिजवान अनफिट होके आउट हो गए, वरना वो तो रेस्ट करने वाले थे नहीं, और वो जिस तरह की फॉर्म है उनकी, वो मैदान में भी कुछ करने वाले नहीं। और उनकी जगह आप फ़खर जमान को खिला रहे हो। फ़खर जमान एक बहुत बड़ा नाम है। उसामा मीर को आप खिला रहे हैं, उसामा मीर को खिला रहे हैं, ये कोई छोटा नाम है क्या? इतना बड़ा नाम है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में आप इनको साथ लेके गए थे, मैचेस खेले हैं, बेशक वहाँ पर उन्होंने वो जैसा मर्जी खेला, लेकिन इतना तो ट्रस्ट आपको था ना, इतना तगड़ा तो आप उन्हें मानते हैं ना कि ओडीआई वर्ल्ड कप में साथ लेके गए थे आप उन्हें। तो क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? हमारी बैटिंग देखें, फिर से बिल्कुल नाकाम हो गई। वो साइम अयूब की मुझे समझ नहीं आ रही है, कोई उनको वो मिला रहा होता है शुभमन गिल से, कोई मिला रहा होता है जायसवाल से। बस कर दें, वो जो खिलाड़ी है ना, वो टेक्निकल खिलाड़ी हैं। साइम अयूब की जितनी मर्जी आप तारीफ कर लें, जो मर्जी कर लें, जितने चांसेस उन्हें दिए जा रहे हैं ना, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को बार बार इतने चांसेस मिलते हैं और वो फेल हो रहे हैं। एक दो इनिंग्स को निकाल के वो बार बार फेल हो रहे हैं। हमने उनकी वो जो स्टाइल से खेलते हैं, वो जो नो लुक शॉट्स मारते हैं, उनका कुछ नहीं करना भाई, जब उन्होंने इसी तरह से 20-25 रन बना के आउट हो जाना है। 5 उनका इंडिविजुअल स्कोर था जब उनका एक नहायत ही आसान सा कैच ड्रॉप हो गया। मज़े की बात यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने मिस फील्डिंग भी रज के की है, वो क्या कहते हैं ना, दिल खोल के की है, उसके बावजूद नहीं जीत सके आप। आपका कैच ड्रॉप हो गया, 5 रन के ऊपर 20 रन बना के आउट हो गए। उस्मान खान का कैच ड्रॉप हुआ, उनका भी 5 स्कोर था इंडिविजुअल स्कोर, वो भी इसी तरह से आउट हो गए। चलो उस्मान खान को मैं फिर भी अभी इतना वो तनकीद नहीं करूँगी, क्योंकि उनको आपने मतलब एक तो ये कि वो एक बहुत बड़ा जुआ खेल के आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया है, उन्होंने अपना जो सारा करियर था उसे दाव पे लगा दिया है। तो उनका प्रेशर में आना, जो कि ग्राउंड में फील भी हो रहा था, क्योंकि 2 मैचेस में नाकाम हो चुके हैं, तो वो फील हो रहा था। वो जिस तरह से वो 2 दफ़ा रन आउट होते होते बचे, वो जो चांसेस क्रिएट हुए थे उसके अंदर, और वो जिस तरह से खेल रहे थे, तो ही इज़ अंडर प्रेशर। उस्मान खान को साइड पर लगा दे। तो इसके अलावा फ़खर जमान ने क्या किया है? फ़खर जमान ने कोई यहाँ पे ज़बरदस्त इनिंग तो नहीं खेल दी है भाई। इनिंग वो कि जो आप मैच जिता के जाओ, ठीक है, उन्होंने हाफ सेंचुरी की, जब मैच जिताना था तो आप उसको इतना वो क्या कहेंगे ना, वो बैक स्क्वायर लेग पे आप डीप में कैच आउट हो रहे हो। इसी तरह से इमाद वसीम को देख लें, वैसे वो बड़े मैच फिनिश करते रहे हैं, वो टीम को जितवाया है उन्होंने अपनी, लेकिन अब आपसे एक छक्का नहीं लगा सके आप, जब चाहिए था आपसे। तो इसका क्या करना है हमने? इफ्तिखार अहमद को देख लें, पावर हिटर। वैसे वो कहते हैं कि मुझे खेलने के लिए बॉल्स नहीं मिलती, जब बॉल्स मिलती हैं तो वो ये पावर हिटर का रोल छोड़ के वो एंकर बन जाते हैं वो जल्दी से। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा था आज। किसी, चाहे आप बाबर आजम की बात कर लें, खाली बाबर आजम पे तनकीद नहीं बनती है, पूरी टीम पे तनकीद बनती है। क्या प्रेशर है भाई आपको, क्या टेंशन है आपको? इतने आपके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी लेविश लाइफस्टाइल है, टीम के साथ खेल रहे हैं, और चलेंगे जो नए खिलाड़ी हैं, बास आफरीदी या उस्मान खान या जमान खान, इन जैसे खिलाड़ियों को अगर प्रेशर होगा, समझ में आती है।
लेकिन बाबर आजम जो मर्जी कर लें, सियाज सफ़ेद, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बावजूद अगर वो टेंशन में है तो मुझे समझ नहीं आ रही है। इस तरह के क्रूशल टाइम पे उनको कैप्टनसी लेनी नहीं चाहिए थी। अब जब कैप्टनसी ले ली है तो उनको जवाब भी देने पड़ेंगे जो उनसे दिए ही नहीं जा रहे हैं। पोस्ट मैच वो जो बातचीत होती है उसके अंदर जब उनसे क्वेश्चंस हो रहे थे तो लिटरली आप वो निकाल के देखें, वो उनसे बोला ही नहीं जा रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं। दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। और जब आप सी टीम से हारेंगे ना तो टेंशन तो होगी आपको। इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा मार्क चैंपियन जो थे वो चैंपियन बन के गए थे। अभी भी जो बॉलर हैं, मेरे ख्याल से विलियम करके उनका कुछ नाम है, अभी काफ़ी खिलाड़ियों के नाम से आप और हम वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी टीम वापस जाएगी, बहुत से खिलाड़ियों के नामों से हम वाकिफ़ हो जाएंगे। नए नए लेजेंड्स मिलेंगे भाई, वो नॉट द लेजेंड्स, नए नए हीरोज़ मिलेंगे न्यूजीलैंड को, नए नए चैंपियंस मिलेंगे। पाकिस्तान की टीम बड़ी माहिर है भाई। जिस टीम को चाहिए है कि उसको पता चले कि उसके जो टैलेंट है उनमें कितना दम है डोमेस्टिक के, वो हमारी टीम के साथ खेलने के लिए भेज दे। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बता देंगे आपको भाई कि ये जो है ना, ये आपके बड़े दमदार प्लेयर्स हैं। तो न्यूजीलैंड के भी जो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं इस सीरीज़ के ज़रिए। और हम जो हैं, हमारा वही रोना है, वही टेंशन है, वही आंसू हैं। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल तब आपके पास आएगा जब आप सही से प्लानिंग के साथ खेलोगे। और यहाँ पे गलती सबसे बड़ी ये हुई है जो कि बाबर आजम को कैप्टनसी दी गई है। अब आप कहेंगे इसमें कैप्टनसी की क्या वजह बनती है? कैप्टनसी की वजह बनती है बाबर आजम अब प्रेशर में आ जाएंगे एज ए बैटर। वो जो हम कह रहे थे वो पीएसएल में कुछ बेहतर खेल रहे थे, कुछ उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो रहा था, न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया था उन्होंने टूर पे जब बाकी लोग फेल हो रहे थे, तो अब वो भी जब परफॉर्म नहीं करेंगे इन सारों के साथ मिलके तो क्या होगा? तो बस जी यही तकलीफ है हमारी, यही हमारे रोने गाने हैं। हर नया दिन आता है पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर और वो नए दुखड़े लेके आता है सामने। अब देखते हैं, अभी तो न्यूजीलैंड की टीम हमसे आगे है, अब ये सीरीज़ लेवल होगी या न्यूजीलैंड की टीम जीत के जाएगी। अब तो हम पाकिस्तानी फैंस और हमारी टीम अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होगी भाई कि एक मैच बारिश की वजह से वॉश आउट ही हो गया। पता चलता कि उसका भी रिजल्ट आ गया होता तो क्या रिजल्ट आता। अब ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान ने ही वो जीतना था। तो जी बहरहाल ये थी आज की वीडियो। और जहाँ पे आरसीबी की जीत की खुशी हुई मुझे, वहाँ पे पाकिस्तान की इतनी क्लूलेस बैटिंग और बुरी परफॉर्मेंस का दुख भी हुआ। और चलें जी, इसी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहरहाल आप लोग अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। जो मुकाबला है वो बड़ा ज़बरदस्त है आईपीएल का। नंबर 2 और नंबर 9 की जो टीम्स हैं उनके दरमियान मुकाबला है। उस मुकाबले के बाद आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।